विजय कुमार जी, इनका सवाल ऐसा है कि कई न्यूज़ चैनल्स पर भूत के प्रोग्राम्स बताए जाते हैं और उनका स्वरूप ऐसा होता है कि वो सच है इस ढंग से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाती है। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? कम से कम मैं ऐसा बोलता था कि महाराष्ट्र के जो न्यूज़ चैनल्स हैं, मराठी न्यूज़ चैनल्स, वो कभी अंधविश्वास को फैलाने की कोशिश नहीं करते। काफ़ी सालों से मैं ये कहते आया हूँ, देखते आया हूँ। लेकिन अभी बीच में जब किसी व्यक्ति के पुनर्जन्म के किताब पर जब चर्चा हुई और एक बहुत प्रेस्टिजियस चैनल ने ये चर्चा ली, तब ये बहुत ताकत से कहने की मेरी हिम्मत नहीं बची। हिंदी न्यूज़ चैनल्स तो बड़े पैमाने पर अंधविश्वास फैलाते हैं। हालांकि मैं ऐसे कहूँगा कि जब स्वतंत्र चैनल हुए, यानी टीवी चैनल स्वतंत्र हुए, तब से अंधविश्वास बड़े पैमाने पर फैलाने का धंधा भारत में पनपा। उसके पहले केवल दूरदर्शन था, रेडियो थे, वो भी स्वतंत्र नहीं थे, सरकारी थे। सरकार की कुछ मर्यादाएं थी। अगर कोई गलत काम करते हैं और उनके ऊपर जाकर आप करो, तकरार करो, तो सरकारी नियमों के कारण वो रुक जाते थे। जैसे कि होनी अनहोनी नाम की सीरियल चल रही थी दूरदर्शन पर। हमने अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उसके खिलाफ आंदोलन किया। हालांकि मेरे सभी पहचान के थे, डायरेक्टर्स पहचान के थे, मुंबई के, उनसे पहले बात कर चुका था और मैंने यही कह के आया था कि मैं आंदोलन आपके खिलाफ कर रहा हूँ, लेकिन आपके खिलाफ नहीं है, दिल्ली वालों के खिलाफ ये है, ताकि आप उन तक ये बात पहुँचा सके और इसमें आवश्यक वो बदल कर सके या इसको रोक सके। तो हमारे आंदोलन के बाद में उसके ऑलरेडी 7 या 8 एपिसोड्स टेलीकास्ट हो चुके थे और सभी एपिसोड्स में ये बताया गया था कि अंधविश्वास सच होते हैं और जो अपने आप को वैज्ञानिक समझते हैं, साइकेट्रिस्ट समझते हैं, विज्ञानवादी समझते हैं, उन सब का डिफीट होता है। ऐसे 8 एपिसोड्स उन्होंने प्रसारित किए। उसको मैंने चैलेंज भी किया, एक एक एपिसोड को चैलेंज किया और उसके बाद में उनको चेंज करना पड़ा हमारे आंदोलन के बाद में, और आखिरी के 5 एपिसोड में उसका वैज्ञानिक स्पष्टीकरण उन्होंने रखा और 13 एपिसोड आगे के सैंक्शन हो चुके थे, वो रद्द कर दिए। तो ये गवर्नमेंट का होने के कारण उनकी कुछ कर्तव्य है, साथ में मर्यादाएं हैं। तो इस कारण अंधविश्वास फैलाने का काम बड़े पैमाने पर दूरदर्शन नहीं करता था। फिर आप बोलेंगे महाभारत है, रामायण है, ये भी तो दूरदर्शन ने बताया, तो मैं उसको अंधविश्वास फैलाने के कैटेगरी में नहीं डालूंगा। महाभारत एक बहुत ही सुंदर एपिक है, ऐसा मैं मानता हूँ। उसकी सब बात सच नहीं माननी चाहिए, लेकिन एक बहुत सुंदर साहित्य है। रामायण भी एक सुंदर साहित्य है, इस ढंग से उसको देखना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। तो उसके लिए मैं ऑब्जेक्शन रेज भी नहीं करूँगा। सवाल ये है कि अंधविश्वास डायरेक्टली लोगों में फैलाना, उसका समर्थन करना, ये काम तब टीवी नहीं करता था। टीवी स्वतंत्र बना और रोज बाबाओं को घर घर में पहुंचाने का काम लोगों ने, टीवी वालों ने किया, क्योंकि रेटिंग्स मिलता है। इसका आभास तो मुझे पहले ही हुआ जी टीवी के साथ में। जी टीवी ने मेरे काफ़ी कार्यक्रम किए थे। पहला जी टीवी है, स्टार और जी मिल एक ही थे तब। उनके चीफ से मेरी बात हुई, मैंने कहा कोई अंधविश्वास के खिलाफ का कार्यक्रम का आप एक आधा प्रोग्राम चलाइए। जब मेरी फाइनल बात उनसे हुई तब उन्होंने मुझे खुद कहा कि तुम्हारे कई कार्यक्रम हमने रिपीट किए हैं, इसलिए रिपीट किए कि उसको अच्छे ढंग से लोग देखते हैं, टीआरपी अच्छा होता है, लेकिन हम आपके काम का या फिर आपके ये इस ढंग के विचारों का कार्यक्रम नहीं कर सकते, क्योंकि उसको एडवर्टाइजर्स नहीं मिलते हैं। एडवर्टाइजर्स को ये डर लगता है कि आपके कार्यक्रम को एडवर्टाइज करेंगे तो उनका नुकसान होगा। हमारा ये व्यवसाय, पहली बार मैंने ये शब्द सुना, हमारा ये प्रोफेशन है, ये कोई हमारा मिशन नहीं है। उसके पहले मैं खुद पत्रकार था, एक्टिव पत्रकार था, हमेशा ये सुनता था कि हमारा ये मिशन है। पत्रकार भी कह रहा है, संपादक भी कह रहे हैं। अब पहली बार मैंने सुनना शुरू किया कि हमारा प्रोफेशन है, और जो प्रोफेशन बना, बाबा घर घर में पहुंचा दिए, बाबाओं के साथ में पूरे अंधविश्वास घर घर में पहुंचा दिए, और वो भी धर्म के नाम पर पहुंचा दिए। तो अंधविश्वास बढ़ाने का बहुत बड़ा काम टीवी करता है। हिंदी टीवी तो बहुत बड़े पैमाने पर करता है। तो यही काम कर रहे हैं।
ये क्यों बताते हैं भूत और ये सब सच बातें? ये सच होती है नहीं होती है, इससे कोई उनको लेना देना नहीं है। लोग देख रहे हैं, टीआरपी बढ़ रहा है, जाहिरात मिल रही है, चलो बढ़ाओ। दौड़ है ये, अंधी दौड़। तो इसलिए आज के ज़माने में टीवी से ये अपेक्षा करना कि वो मिशन कर कर लोगों का प्रबोधन करेंगे, ये बहुत ही दूर की चीज़ हो गई है। कोई नहीं कहता कि ये हमारा मिशन है, ये उनका प्रोफेशन है। उस प्रोफेशन में कभी कभी अच्छा काम कर लेते हैं, उसकी हमने तारीफ़ करनी चाहिए, ऐसी आज की स्थिति है। तो ये जो बताया जाता है कि ये सच है इस ढंग से, तो इसमें इस ढंग के हित संबंध होते हैं। मैं हिंदी चैनल पर आजकल तुम देखते हो कि मैं जाता नहीं हूँ, क्योंकि उनको चर्चा में रस नहीं होता है। वो मेरे जैसे व्यक्ति को बुलाएंगे, केवल बिठा के रहेंगे। कोई भी अंधविश्वास वहाँ डिफिट हो ऐसा वो नहीं चाहते, उनको टीआरपी बढ़ाना है। तो मैं कहता हूँ मेरा चेहरा क्यों टीआरपी बढ़ाने के लिए उपयोग में कर दूँ? अगर मैं मेरी बात ही रखने के लिए ठीक ढंग से नहीं देते हैं तो मैं क्यों जाऊँ वहाँ पर? तो इस ढंग से ये टीवी बन गया है, वो अपने धंधे के लिए सब करते हैं। और आजकल तो आपको मालूम है किस ढंग से टीवी प्रचार प्रसार सब चीज़ें करते हैं। तो इसलिए एक हद से ज़्यादा अपेक्षा मत रखिए। सबसे बढ़िया बात है कि आजकल हर इंसान को बोलने के लिए कुछ स्वतंत्र चैनल्स मिले हैं, सोशल मीडिया मिले हैं, उसके जरिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ढंग से प्रबोधन करने का प्रयास करें। हाँ, लेकिन इसका परिणाम लोगों पर होता है कि नहीं होता है? अंधविश्वास बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ता है? लेकिन करे क्या? लोकतंत्र के जो भी फायदे हैं उसके साथ में कुछ बुराइयां भी हमको स्वीकारनी पड़ेगी। तो वो उनमें से एक बुराइयों का ये हिस्सा है, ऐसा मानकर आगे चले और अपना काम ताकत से करते रहे, इतना ही हमारे हाथ में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।